बैक। तो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कंसेप्ट ही समझने को हमारा पूरा एक लेक्चर चला गया, बट इट्स फाइन, हमें क्लियर हो गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी सारी चीजें हमारी फर्स्ट लेक्चर में ही कवर हो गई, तो डोंट वरी, आगे के जो लेक्चर्स है ना बहुत इजी जाने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। काफी सारी चीजें तो ऑलरेडी कवर्ड है, तो बस अभी आपको समझ के लेनी है और एक्चुअली में वर्डिंग्स जाननी है कि इंस्टीट्यूट की बुक में किस वर्ड में किसको क्या बोला जाता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है ना। तो अभी हमने कम्युनिकेशन हमने पहले के क्या बोलते हैं लेक्चर में समझा था। क्या था कम्युनिकेशन? इट्स एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, है ना। उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि ना, दो मेन चीजें पढ़ी थी कि इट्स अ टू वे प्रोसेस एंड मैसेज शुड बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ये हमने दो मेन चीजें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि कितना डायनामिक है हमारा कम्युनिकेशन, कैसा कभी भी कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कर स्टैटिक नहीं था कि जब स्टार्टिंग से जिस तरीके से कम्युनिकेट करते आ रहे थे और उसी तरीके से आज तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं, चेंजेस आते गए, है ना। तो ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन तो समझ गया, अब इसमें जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, देखो कम्युनिकेशन तो आपको समझ गया कि भाई आपकी जो बातें हैं सामने वाले को समझ में आ जाए, आपको उस अच्छी तरीके से हम एक दूसरे से बातचीत जो हम कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन, और आपकी बातें सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये बड़ा इंटेंशन होता है हमारे कम्युनिकेशन के पीछे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा? बिजनेस कम्युनिकेशन भी वही है, मतलब वही है, आई मीन यस, इट्स अ बातचीत ही है वो, बट यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है बात करने का, वो कुछ प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होता है। यानी जो हम बातें, कमर्शियल बातें जो होती है हमारी, कमर्शियल टॉक्स जो हम करते हैं किसी इंसान के साथ, तो उसे बोला जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझा तो एक और बार, जब आप कहीं जाते हो और कमर्शियल बातें करते हो रिलेटेड टू योर बिजनेस, एंड आपका जो इंटेंशन होता है वो बात करने में कि आपके बिजनेस को उससे कुछ ना कुछ फायदा हो, तो वो जो है, वो जो इंटेंशन है प्रॉफिट वाला, और जो आपकी बातें हैं कमर्शियल बातें, बिजनेस से रिलेटेड, इन शॉर्ट बिजनेस से रिलेटेड जो बातें हैं ना, उसी को बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल। यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ भी ना टू वे प्रोसेस ही, कुछ चेंज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ जो पर्सपेक्टिव चेंज होना है वो ये है कि जो हम डेली जो हम दिन भर बातें करते हैं उसमें से हम एक पार्ट सेपरेट कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई जो दिन भर में मैंने बहुत बातें की, बट मैंने कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन भी किया है, यानी मैंने मेरे बिजनेस से रिलेटेड बातें की है। जैसे अगर आपने, अब इमेजिनरी आप सोच लो कि आपने एक फूड चेन खोली है, कायदा आपका जो भी फेवरेट हो, मेरा फेवरेट पिज्जा है तो मैं पिज्जा का फूड चेन खोल रही हूँ, मैंने पिज्जा का फूड चेन खोला, ठीक है। और मेरा फर्स्ट ब्रांच जो है, मैंने बोला मैं कोथरूड में डालूंगी करिश्मा सोसाइटी में, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत स्कोप देखा है। अभी फिलहाल तो मैंने अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि ना करिश्मा सोसाइटी पे सिर्फ मोमोज बिकते हैं, एंड एक ही है जो पिज्जा हट है, एंड ऑब्वियस है वो महंगा है, और एक और जगह है बट वहाँ पिज्जा सो, तो यानी दो ही प्लेसेस है, बाकी तो पूरा मोमोज एंड मोमोज ही है, एंड एक चाइनीज की शॉप पे जो भी सो है। तो मैंने बोला कि भाई मैं ना पिज्जा डालूंगी, एंड देन मैंने बोला कि यहाँ पे पिज्जा डालना तो ठीक रहेगा, अब चलो थोड़ा सा देख लेते। फिर कौन सी प्लेस खाली है, मैं रेंट के लिए वहां पे प्लेस देखने गई, वहां मुझे एक शटर यानी एक शॉप खाली मिला। मतलब मैंने देखा कि भाई ये एम्प्टी है, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है, तो मैंने उसके ओनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेरा ओनर के साथ कांटेक्ट हुआ, एंड नाउ मेरा उससे बातचीत चल रहा है, एंड आई एम टेलिंग हिम कि भाई देखो दिस इज माय फर्स्ट वेंचर एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू रेंट योर प्लेस, सो कैन आई रेंट योर प्लेस तो बिकॉज फॉर माय वेंचर। तो जो बंदा है वो बोलता है कि या श्योर, बट आई वोंट बी गिविंग एनी डिस्काउंट्स बिकॉज this is a prime location and hence your rent will be like around 80,000, and I'm like, oh, it's pretty much क्या बोलूं, it's pretty much expensive ना, so can you decrease your rent or lessen your rent or like give me some concession on it, because being a first venture, if my business goes well and I earn well, then next year we can now get in a middle way, or you can increase the rent at that time. So we are having this talks, and हम ऐसी बातें कर रहे हैं, and then
अचानक से बंदा जो है वो मान गया एंड बोला ओके फाइन, we'll get to a middle ground and see, as my place is not been rent for a long time, so I can give you this on rent for like 50,000 and that will be the final amount, take it or leave it, that's it. And I like, okay, pretty good, like it's a prime location, I know, I will be getting very much customers, I know that thing. If my service will go well, then I will be able to earn a lot, so 50,000 is okay price. So we both agree on this thing. So ये जो हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है ना, ये सब कुछ जो हम बातें की है, मैंने रेंटर से, इससे मैंने मेरे बिजनेस से रिलेटेड बातें की है और मुझे इसमें से प्रॉफिट हुआ, यस हुआ है, मुझे प्राइम लोकेशन पे जगह मिली है, मुझे मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली है। तो फिर हम दोनों का क्या हुआ, डिस्कशन सही हो गया और हम लोग अभी मेरे को वो प्लेस रेंट पे मिल गई। सो जो मैंने ये बात की है ना पूरी, ये जो भी बात हम कर रहे थे उसे क्या बोला जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन ही बोला जाएगा। बिकॉज मैं सिर्फ मेरे बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रही थी, मैं वहाँ पे अपनी पर्सनल बातें बता रही थी नहीं, यहाँ पे मेरा इंटेंशन था कि बस मैं जब इससे बात करूँ तो मेरा इस पे से प्रॉफिट निकले, और बंदे का भी वही इंटेंशन था कि भाई मेरी प्लेस रेंट पे चली जाए। तो बोथ ऑफ अस वेर हैविंग अ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, बस इतना ही है बिजनेस कम्युनिकेशन। बट आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, देखिए आप लोग तो आगे सीएस बनने वाले हो, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, आप लोग बनने ही वाले हो, बनोगे ही सबकी सब। तो जब आप बिजनेस सीएस बन जाओगे और आप जब कंपनी के लिए काम करोगे या आप समझो खुद की प्रैक्टिस भी करो, तो किसी कंपनी से ही आपका ट्रांजेक्शन होना है, तो उस पॉइंट पे आपका ये जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो यहाँ पे आपको दो तरीके का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप सीएस बन जाओगे तो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कम्युनिकेट करने के लिए, दो तरीका, जो दो टू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इज, वन इज राइटिंग एंड नेक्स्ट इज स्पीकिंग। ये दोनों में आपको अपना पीएचडी करना है, समझ लो, ये दोनों में आपको अपना पीएचडी करना ही है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रही, भाई ड्राफ्टिंग का काम बहुत होता है, तो आपका इंग्लिश राइटिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका राइटिंग, आपको माइन्यूट्स बनाने होते हैं ना भाई, आपकी कितनी सारी चीजें जो सीएस को खुद को करनी होती है, तो आपको ये सब जो नोटिस सेंड करना होता है, माइन्यूट्स बनाने होते हैं, एंड कितना काम होता है भाई, एजेंडास बनाने होते हैं, ये सारे जो काम है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इसका लैंग्वेज, आपका ग्राफ्स लैंग्वेज का बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होती है ना, उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग इंप्रेसिव होती है तो सामने वाला पढ़ के खुश हो जाता है, अरे कितना सही लिखा। यू नो, आई रिमेम्बर कि मैंने शायद ये पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं दिया है तो सुन लो फिर से, कि पहले मेरे को याद है, मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था, हमारी ना काफी सालों से बात नहीं हुई थी, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक दिन हमारी बात हुई एंड हम लोग बातें कर रहे थे, एंड ही इज फ्रॉम मराठी मीडियम, लेट मी क्लियर दिस, ही इज फ्रॉम मराठी मीडियम। और तो मेरे हिसाब से तो उसे इंग्लिश आती नहीं है, तो एक्चुअली नहीं आती थी जब हमारी पहले बात हुआ करती थी। देन हम जब वापस कुछ सालों पहले बात किए थे, तब सीरियसली आई एम सेइंग, उसकी इंग्लिश इतनी सुपर्ब हो गई, इतनी सुपर्ब हो गई कि भाई वो बंदा किसी से भी आज बात करता है ना, तो पीपल गेट इम्प्रेस्ड, लिटरली उसका बोलने का स्टाइल, उसका इवन राइटिंग, इवन हम जो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं ना, हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं ये सारे, उधर भी वो इतना सोच समझ के इतना सही मैसेजेस डालता है ना कि यू नो यू हैव टू बी इम्प्रेस्ड बाय, मतलब आपके पास चैनल नहीं है, अगर आप गुस्सा भी होगे ना उस पर, स्टिल यू गेट इम्प्रेस्ड कि क्या लिखा है यार, बहुत ही बढ़िया लिखा है, बहुत ही सही लिखा है। तो ये चीज़ें ना आपको समझो, पर्सनल लाइफ के लिए अगर आपको इतनी ज़रूरी है, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कितना इंपॉर्टेंस बढ़ेगा इसका। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी जब राइटिंग देखेंगे, अब जैसे कोई कोर्ट में जा रहे हो, आप जज के पास जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो और आपका कोई केस है, अब एनसीएलटी में आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ भाई सीएस रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे जब आप आपके केस के बारे में पूरा राइटिंग दोगे, लाइक विद फैक्ट्स, फिर आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके पास एविडेंस क्या क्या है, इसको भी लिखने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है, और उसको सीखने के लिए ना आपको आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो वहां पे जब आप ये सारी चीजें लिखोगे और कोर्ट को आप ले जाके अपना केस दे दोगे, भले ही जो भी रिजल्ट हो, बट द थिंग इज
जो जज है ना, आपका इंप्रेशन कुछ और छोड़ जाओगे आप आपका जज पे। द जज विल बी वेरी इंप्रेस्ड बाय योर राइटिंग एंड उसे पढ़ के खुशी होगी कि यार कितना अच्छे से लिखा है, मतलब सॉर्टेड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही है समझने में, इजीली समझ में आ रहा है, वर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टली स्मार्ट प्लेसेस पे स्मार्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे पंचुएशंस दिया गया है। तो जहाँ पे जो एग्जाम्पल किस तरीके से कौन से केस को कोट करना चाहिए था परफेक्टली वैसा कोट किया है। तो ये जो है ना जजेस ये सारी चीजें देख के बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। दिस इज अ फैक्ट। मतलब अगर आप समझो आप सोचो ना, ड्राफ्टिंग के लिए कितने लोगों को स्पेशल क्लासेस लगाते हैं लोग ड्राफ्टिंग सीखने के लिए सिर्फ, और कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल सिर्फ राइटिंग करते हैं, ड्राफ्ट बना के देते कंपनीज को। क्यों? और उनकी पेमेंट भी बहुत हाई होती है। क्यों भाई? क्यों इतना जरूरी है? ऑब्वियसली कि भाई जितना सही आपका लिखा जाता है, आपका राइटिंग स्टाइल जितना इम्प्रेसिव होता है, उतना ही आपका लोगों के ऊपर इम्प्रेशन एक अलग ही पड़ता है, अलग ही लेवल का होता है। लोग एकदम आपको बात करने के लिए, आपको आपका पढ़ने से, जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे, समझो अगर आप कोर्ट एनसीईआरटी में आप कुछ और बोल रहे हो और आपके साथ एक बंदा है जिसका राइटिंग वॉज लूज राइटिंग, लूजली उसने लिखा था एकदम, बस लिखना था इसलिए लिखा था, ऐसे काइंड ऑफ है, और आपका बहुत बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे से आपने लिखा है। आप दोनों का जब कंपैरिजन होगा, भले ही आर्ग्यूमेंट में इसके पॉइंट बहुत अच्छे होंगे, बोलने मतलब काफी स्ट्रांग होंगे, बट वो उतना अच्छा खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाया। वहीं आपके भले थोड़े बहुत वीक होंगे, बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपने बहुत स्मार्टली लिखा था, तो जज के इसमें ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है। यू नो, दिस इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। आप मैनिपुलेट कर सकते हो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से लोगों को। आप सोचो ना, धीरू भाई अंबानी, उनका बोलने, वो जो बोलते थे लोग सिर्फ उनको सुनने के लिए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू, उनकी स्पीचेस सुनने के लिए लोग जाते थे। आज भी आप रस्किन बॉन्ड देख लो, रस्किन बॉन्ड की बुक्स देख लो, आप कितनी मतलब कितने पोइटिकली, मतलब पोइटिकली नहीं बोला, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में, बट बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज में एक्सप्लेन कर जाते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े राइटर्स देख लो, एक चेतन भगत है जिसको बहुत लोग हेट करते हैं, पर्सनली आई डू, मुझे उनकी बुक्स इतनी पसंद नहीं आती, बट स्टिल उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एडिटर्स थे ना, तो एडिटर्स ने उसकी राइटिंग को फिर भी बहुत इम्प्रूव किया है। आप कोई भी अच्छी बुक ले लो, शेरलॉक होम्स बुक ले लो, शेरलॉक होम्स ले लो, उसकी राइटिंग के लिए आप लोग उसको परचेस करते हो एंड यू गेट इम्प्रेस्ड कि भाई कितने अच्छे से उसने स्टोरी बोला है। एक और बुक है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, इट्स अ वेरी गुड बुक। अगर किसी को बुक्स में इंटरेस्ट है तो डू रीड इट। उस बुक में उसने इतने ब्यूटीफुली एक एक चीज उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, उसने जिस तरीके से खुद की स्टोरी को डेवलप किया है, इट्स वर्थ रीडिंग। मतलब भैया खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाना चाहिए। तो राइटिंग में भी ऐसा ही है कि आपका दिल खुश हो जाना चाहिए किसी का पढ़ के। आपका कोई कुछ पढ़ रहा है, आपने लिखा हुआ, तो उसका एकदम खुश हो जाए कि क्या लिखा है यार, सही। गलत लिखा हो सही लिखा हो वो अलग बात है, बट लिखा बहुत अच्छा है ना, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने आप आ जाता है। सेम गोज विद स्पीकिंग। आप जब कम्युनिकेट करोगे, आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करोगे आपके कंपनी में, है ना, तो आपको डायरेक्ट जजेस से कम्युनिकेट करना है। तो जब रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका खुद का प्रेजेंटेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत लोगों में डर होता है, बहुत ऐसे हिचकिचाते हैं वो देने में। आई यूज टू बी वन ऑफ दोज। स्टेज डेयरिंग नहीं थी, सिंपल है, नहीं थी तो नहीं थी, बट आई हैव डेवलप्ड इट। कोशिश की है, बोलने की कोशिश की है, जाके खड़े रहने की। इट्स नॉट अ थिंग कि आपको बॉर्न आता है, किसी किसी को आता है, बट अगर आपको बॉर्न इनबॉर्न टैलेंट नहीं है तो यू हैव टू लर्न इट। और इसीलिए हमको ये सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना चीज, वो है आपका स्पीकिंग एंड आपका राइटिंग। आप कितने अच्छे से अपने आप को राइटिंग में भी प्रेजेंट करते हो, प्लस जब आप बोलोगे तो आप किस तरीके से खुद को आप बोल रहे हो, आई मीन आपके बोलने का स्टाइल ऐसे मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बस बोले जा रहे हो, हाँ नहीं, हाँ अभी हमारे जो कंपनी के सेल है वो इतने ऊपर गए और कंपनी का सेल अभी इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा ऐसा होगा, एंड हमारे अभी लॉकडाउन होने की वजह से अभी कुछ होने नहीं वाला, तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना इतना है। इज इट अ गुड वे? नो। is this was it a good sorry
वॉज इट अ गुड प्रेजेंटेशन? नहीं। क्या आपको सुनने को बहुत बोर हुआ? 2 मिनट ही से आपको कहीं ना कहीं से लगा ये कब खत्म होता है, लगता है ना। काफी लोगों का आपको लगता है कि यार क्या बोल रहा है, नहीं सुनना नहीं सुनना। जो संदीप माहेश्वरी, उसका लोग वो कितना सही खुद को प्रेजेंट करता है, आप देखो लोग उसको सुनने जाते हैं। जो टेडेक्स टॉक, शाहरुख खान, भाई सबके फेवरेट शाहरुख खान, बोलने का स्टाइल ही बहुत बढ़िया है वो इसका। मतलब क्या बोलता है वो, उसके बोलने का तरीका, वो किस किस कहाँ पे कब पॉज देना है, कब उसने क्या बोलते हैं एक स्टोरी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, कब कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, और कब स्माइल देना है, कब एक्सप्रेशन चेंज करने हैं, कब किस तरीके का जेस्चर देना है, उसकी कब कौन सी किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये आप देखना। ये बहुत मैटर करती है जब आप खुद को प्रेजेंट करते हो। ये सेम चीज आपको मैटर करती है आपके बिजनेस में भी। आप बिजनेस कम्युनिटी, आपको ऐसे लाउड नहीं होना है, लाइक रणवीर सिंह लाउड नहीं बनना है। हाँ हाँ हाँ, हमारा सेल देखो सर कितना सही हो गया, अभी तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि ये लॉकडाउन है, बट हम तो है ई कॉमर्स के। नहीं, यू कांट गिव दिस, ऐसे भी आप नहीं दे सकते हो, लाउड नहीं रह सकते हो। बट आप एकदम हाँ सर देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे, नहीं, यू हैव टू बी इन द मिडिल पिच, बट बहुत सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए आपको जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रादर आई वुड से कि ये आपको लाइफ के किसी भी स्टेज में बहुत काम में आएगी, आपका राइटिंग एंड आपका स्पीकिंग, नॉट जस्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, भले यहाँ दिया है, बट जनरली आपको हर जगह बहुत काम में आएगी। आप इंटरव्यूज दो, आप जब इंटरव्यूज देते हो, अगर आप में से कभी किसी ने इंटरव्यू देखे होंगे ऑनलाइन भी, तो आप आईपीएस ऑफिसर्स के ना होते हैं, दृष्टि एकेडमी है आईएएस वाला, हाँ दृष्टि है एकेडमी, वहां पे ना मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं। कभी वो इंटरव्यूज देखना, यूट्यूब पे है, वहां पे देख सीट कामली, बहुत कामली बोलते हैं। उनको भले आंसर नहीं आ रहा है तो भी वो ऐसे हाइपर नहीं होते, डर नहीं जाते, वो बहुत खुद को क्या बोलते हैं कंट्रोल में रखते हैं, खुद के कंट्रोल में बहुत रहते हैं, और उसी तरीके से वो आंसर्स देते हैं। भले उनको आंसर नहीं आ रहा है, स्टिल काम रहते हैं, ऐसे डर नहीं जाते, शुड आंसर नहीं आ रहा है। हम लोग डर जाते हैं, हमें आंसर नहीं आया तो हम डर जाते हैं ना, शुड आंसर नहीं आ रहा, अब क्या करें, होता है हमारे साथ। बट आप वो इंटरव्यूज में खुद गौर करना, वो लोग डरते नहीं है। तो जब आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं ना कंपनी में, ये इसी के लिए लिए जाते हैं कि भाई आपको जज कर सके, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है, आपके कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, क्या आप टैकल करने के लायक हो। अब एक आईएएस ऑफिसर अगर इंटरव्यू में डर गया, पसीने छूटने लग गए, भाई डर गया, और गलती से कुछ और गलत टाइम पे नर्वसनेस की वजह से गलत चीज बोल दिया, तो ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं चलेगा ना भैया, कंट्री हमारी सही तरीके से नहीं चलेगी। इसके लिए आपको ऐसा खुद को काम रखने वाला काम इंसान चाहिए। तो इंटरव्यूज क्रैक करने का ट्रिक ये है कि आपको इंटरव्यू में काम रहना है। आपको भले चीजें नहीं आ रही हो, स्टिल काम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे मत बताओ कि आप डर गए। आपका वाइवाज लिए जाते, वाइवाज लेने का भी रीजन यही है, सेम रीजन है कि वहां पे आपको जज किया जाए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाने का मौका मिले। आप जब इंटरव्यूज देने लगते हो, फर्स्ट इंटरव्यू में डर लगता है, नर्वस रहते हो गारंटी से, बट जैसे 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 आप इंटरव्यूज देते रहते हो ना, वैसे वैसे आपका ये डर निकलते रहता है, एंड यू गेट क्या बोलते हैं कंफर्टेबल विद इट, कंफर्टेबल विद, बिल्कुल डर नहीं लगता, आराम से आप लोग अपने इंटरव्यूज देते हो। वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत नर्वस थी, गलत आंसर्स दे के आई थी, आते हुए भी गलत आंसर्स मैंने दिए थे। बट जैसे जितने ज्यादा मैंने इंटरव्यूज दिए उतना मेरा प्रैक्टिस बढ़ा, एंड आज टच वुड मैंने एक भी हर इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई मीन हर इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कैन क्लियर इट नाउ। बट दिस वाज नॉट अ वन डे डील, ऐसे नहीं हुआ, लाइक एक दिन में मैंने ये सब नहीं सीखा, बट इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल का इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर आई वाज हैबिचुएटेड ऑफ गिविंग क्या बोलते हैं इंटरव्यूज इन वाइवाज में भी। फर्स्ट वाइवा जब मेरे कॉलेज में हुआ था बहुत फट गई थी, सीरियसली बहुत फट गई थी, इतना ज्यादा कि भाई प्रेशर, इतना प्रेशर में चली गई थी कि अब क्या बोलो, अलग ही हालत हो गई थी भाई साहब, बहुत ही डेंजर, फेस पे दिख रहा था। जब वाइवा के लिए फर्स्ट टाइम अंदर एंट्री की तो मैम ने खुद से ही बोल दिया था, बेटा आप बहुत ही नर्वस लग रहे हो, एक काम करो आप थोड़े पहले चिल हो जाओ,
चिल हो जाओ। फिर मैम ने थोड़ा बातों में खुद के बातों में लिया, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया एंड फिर आंसर्स पूछा, बट दिमाग के अंदर था कि भाई ये वाइवा है और मैंने वहाँ मैसअप किया ही था। मैं बोल रही हूँ मैंने मैसअप किया था। फिर देन बट ग्रेजुअली ये चीज़ें ठीक होती गई एंड जब मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था मैम के साथ, शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैम वॉज लाइक कि ओके यू हैव डेवलप्ड अ लॉट, तुमने किया, यू डिडंट गिव अप, यू ट्राइड एंड दिस वाज वन ऑफ योर बेस्ट इंटरव्यूज, लास्ट इंटरव्यू वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू। तो इस तरीके से यू हैव टू डेवलप योर स्किल। दिस इज व्हाई यू हैव बिजनेस कम्युनिकेशन एंड दिस इज द रीजन CSEET में आपके लिए स्पेशली वो वाइवा वाला पोर्शन रखा गया है, ताकि आपका ये जो स्किल्स है ना डेवलप हो। भले आज डर लगे बट एज अ CS आपको डरना नहीं होता है। यू कांट गेट पैनिक, टाइम पे पैनिक नहीं हो सकते, नर्वस नहीं हो सकते। नर्वस होना ठीक है बट दिखा नहीं सकते कि नर्वस हो। ऐसी अगर आप चीज़ें कर लोगे तो गड़बड़ कर दोगे और गड़बड़ करने के बाद चीज़ें सही नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है। अब इस सब्जेक्ट में आप और क्या क्या सीखोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंट सीखोगे, वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सीखोगे, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कम्युनिकेट करते समय में, कम्युनिकेट करते टाइम पे। काफ़ी कुछ थीरीज है, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें जो आप आगे देखोगे। बट आपको ये इसलिए दिल लगा के सीखना, बिकॉज ये जो आप पढ़ोगे ना ये आपके वाइवा में काम में आना ही है आपको, ठीक है ना। बस तो यही है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, इतना ही है बिजनेस कम्युनिकेशन में मेजर थिंग। अब बिजनेस कम्युनिकेशन, बैक टू आवर टॉपिक, बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों कंपनी के काम में आता है? क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, जो कम्युनिकेशन है आपका, जो खुद की जो कंपनी है, आपकी कंपनी की जो इंटरनल पार्ट है उसको एक्सटर्नल पार्ट से जोड़े रखता है। इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से जोड़े रखता है ना। यानी कि जो आपके आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी आपके एम्प्लॉइज है, आपका सिस्टम्स है, आपके डिपार्टमेंट्स है, इसको बाहर की दुनिया से, जो बाहर के लोग हैं, हमने देखा है ना वो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैंने पढ़ाया था, याद है। तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो था ना, वही यहाँ पे यही है। जो इंटरनल पार्ट है हमारे कंपनी का और जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको ये जोड़े रखने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा क्या बोलोगे, बर्डन, हाँ, सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो मैनेजर्स पे रहता है। क्योंकि उन लोगों को हर चीज को, वो लोग क्लाइंट से भी डील करते हैं डायरेक्टली, प्लस वो एम्प्लॉयज को भी हैंडल करते हैं। तो ये दोनों को हैंडल करने के लिए, हैंडल करते टाइम पे जो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्या बोलेंगे उसे, मिडिल मैन हो जाते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कनेक्टेड रखते हैं। तो इसीलिए मैनेजर का कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है, कम्युनिकेशन जो मैनेजर की है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखना जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसीलिए उनको मैनेजिंग के पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है। अब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, यार हमें नहीं मिल रहा। अब कुछ बहुत सी जगह पे पॉलिटिक्स होता है, आई एग्री, बट कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ, बहुत सी ऐसी कंपनीज भी है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलता। वहां पे लोगों का कम्युनिकेशन देख के ही उनको आगे प्रमोशन दिया जाता है। ये चीज आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे, पॉलिटिक्स में देखना जिसको इंटरेस्ट है। अब नरेंद्र मोदी जी इतने आगे कैसे गए? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत सही थी। आप बात करते समय देखना, हमारा पूरा इंडिया सुनता है ना उनकी बात। मनमोहन सिंह की कोई नहीं सुनता था, भले ही वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, बट कुछ रीजन की वजह से ना बन पाए, वो चुप ही रखे उन्होंने। अगर वो सही में बहुत अच्छे खुद को, उनका कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड, यस, उनका कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड, बहुत नॉलेज था बट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। बट वही चीज नरेंद्र मोदी जी को देखो, आप प्राइम मिनिस्टर वो जब से बने, यूथ का भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं तो तब तक इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट जब से मोदी जी आ रहे हैं तब से फर्क पड़ रहा है, लोग इंटरेस्टेड है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। यूथ भी उतना ही इन्वॉल्व है। उन्होंने ट्विटर यूज किया जो कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने यूज नहीं किया था। उन्होंने ट्विटर का क्रेज बढ़ाया इंडिया में, है ना। तो वो, और डायरेक्टली उन्होंने कनेक्ट किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, कहा नॉर्मल कॉमन पब्लिक से। कैसे? सुषमा स्वराज के ऐसी एपिसोड याद है ना, मतलब वो कैसे पैसेंजर्स को, या पैसेंजर्स नहीं, इंडियन सिटीजन्स को, नॉट जस्ट इंडियन, उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी हेल्प किया जो
इंडिया में आना चाहते थे या जिन्हें इंडिया में वापस आना था, किसी का पासपोर्ट घूम गया था, तो भाई उन्होंने इमीडिएटली रेस्पॉन्स दिया सिर्फ ट्विटर के जरिए। तो देखिए आप पॉलिटिक्स में भी किस तरीके से कम्युनिकेशन चेंज हो गया है, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन हमारा बिजनेस में भी चेंज हुआ है, बिजनेस एनवायरमेंट में भी। आपने ये सुना होगा कि किसी ने गलत पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे, तो उस वजह से उस इंसान को क्या कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया, कहाँ से, जॉब से टर्मिनेट कर दिया उसकी जॉब। उसने जॉब के सिनेरियो में कुछ किया नहीं था, जॉब में उसने कुछ नहीं किया था, जॉब में भले ही वो इंसान अच्छा हो, बट उसकी गलत एक्ट, गलत कम्युनिकेट, उसका जो बोलना था वो कम्युनिकेशन उसका सही नहीं था, वो गलत चीज प्रोपेगेंडा बोल सकते हो फैला रहा था, तो कम्युनिकेट उसको निकाल दिया। तो देखिए आप बिजनेस कम्युनिकेशन आपका कहाँ कहाँ से इंटरलिंक्ड है। अभी सिर्फ कम्युनिकेशन ऐसा ही नहीं रहा कि आप बिज कंपनी में जा रहे हो और बात कर रहे हो और आ जा रहे हो, नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी क्या कर रहे हो, ये एक्टिवली आपको जज किया जाता है। आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या हो, आपको इसके लिए भी जज किया जाता है। आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हो, ये भी जज किया जाता है। तो इन शॉर्ट आपको आपका कम्युनिकेशन कैसा रखना है, गुड नहीं बेस्ट रखना है, गुड नहीं बेस्ट रखना है। अगर आप जितना अच्छा खुद को कम्युनिकेट कर पाओगे उतनी ही आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, आपका पर्सनल असेट बन जाता है, आपका एक पर्सनल असेट है ये। आप ये सिर्फ आपकी चीज है, आपसे कोई और नहीं ले सकता, और जब तक ये आपका स्ट्रांग है तब तक तो आप भाई ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं इसमें की एक दो लाइन्स। तो चलो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, when one communicates to transact some commercial activity that is providing goods or services with the intention of generating profit is termed as business communication। तो यहाँ इंटेंशन क्या था, जनरेटिंग प्रॉफिट, है ना। देन इसमें स्कॉट का डेफिनेशन दिया गया है, वो क्या बोलते हैं देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज ensured by feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organization goals। क्या हो रहा है भाई, जो मैनेजर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो जो लोअर एम्प्लॉइज है, जो भैया अभी जस्ट नए नए न्यूबीज आए होंगे, उन लोगों तक प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए, और मैनेजर को जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से वही लोगों ने काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजर कुछ एक बोल रहा है और यहाँ पे कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं नीचे तक सारे लोगों ने उसी तरीके से उनका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ठीक है। देन कम्युनिकेशन लिंक्स नॉट ओनली द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इट्स इंटरनल वर्ल्ड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, ये तो हमने अभी देखा। इन ऑर्डर टू बी प्रोफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू एक्वायर स्किल्स ऑफ इफेक्टिव, क्या था ये, राइटिंग एंड स्पीकिंग, बहुत जरूरी है ये दो चीजें, ठीक है। इफ इन फैक्ट लैक ऑफ दिस रिजल्ट may result in loss of business opportunities, yes this can be the reason। अगर आपका ये दोनों चीजें सही नहीं होती है तो आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपकी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे इस वजह से लॉस हो सकता है। इसी रीजन से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सीएस बन रहे हो, आपको आपकी वजह से आपके बिजनेस को जहाँ पे भी आप वर्क करो, इवन आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या नहीं होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है क्या करना है, पॉज करना है, जाना है और पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम हमारा थोड़ा सा जो रीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से काफी चीजें हमने ऑलरेडी देख चुकी है, तो अभी हमें सिर्फ रिवाइज ही करना है, ठीक है। चलिए तो पहला है कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस। हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, एक अकेला इंसान खुद से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दो लोग होने चाहिए, और आपने कुछ बोला है तो सामने से कुछ फीडबैक आना चाहिए, यानी रिप्लाई आना चाहिए। देन इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप बिना कम्युनिकेट करके रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, आपको हमेशा कम्युनिकेशन चलते ही रहना है। आपका कहीं रुकता है क्या, नहीं रुकता है, चलते ही रहता है। देन कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू।
सिर्फ फैक्ट्स नहीं, आइडियाज और इमोशंस भी इसमें होते हैं। हाँ, देखा है ना भाई हमने कम्युनिकेशन के लिए अभी हम बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स नहीं पढ़ रहे, हम ओवरऑल कम्युनिकेशन के फीचर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे इमोशंस शेयर करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, है ना, हमारे आइडियाज शेयर करते हैं, हमारे दिनचर्या हमारी क्या हुई हम पूरी वो भी शेयर करते हैं। तो ये हम सारी चीजें करते हैं वो क्या है, हमारे एक बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। और कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है भाई, किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं दिया है कि सिर्फ बोलो और लिखो ही। भाई जेस्चर से भी हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है, पिक्चर्स दिखा के भी हो सकता है, वीडियो दिखा के भी हो सकता है ना, सिर्फ एक विंक करके भी हो सकता है, विक्ट्री साइन दिखा के भी हो सकता है। वी दिखाओ तो बोलेंगे विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, जीत गए। थम्स अप यानी क्या हो रहा है, थम्स अप यानी भाई चलो अपना काम हो गया, जम गया, अपन कर लेंगे, सॉर्टेड है ना। दिस यूज्ड टू बी, हम बोलते थे स्कूल में मैम प्लीज जाना है, वॉशरूम के लिए भी है। और इवन बचपन में तो इसकी कट्टी भी बोला जाता था, इसे कट्टी अट्टी बट्टी कट्टी, है ना। तो ये उसी के लिए क्या है, जेस्चर्स ही तो है, आप बता के कर रहे हो, आप सिर्फ साइंस बता रहे हो हाथों से और आपका कम्युनिकेशन हो जा रहा है। देन नेक्स्ट इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। हमने ये देखा है, पढ़ा है, समझा है क्यों है ये डायनामिक प्रोसेस, है ना। देन आप जब भी कम्युनिकेट करते हो आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ गोल होता है। आपको टाइम पास करना है इसलिए आप आपके फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, बट आपका गोल क्या है, खुद का टाइम पास करना, इसके लिए आप आपके फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, तो आपका गोल है, गोल ओरिएंटेड ही है। यस, देन आपको किसी से कुछ चीज चाहिए तो आप उस रीजन से इंसान को कॉल करते हो, देख भाई तेरी हेल्प चाहिए, प्लीज का हेल्प कर दे, तो आप गोल है आपका किसी से बात करने के लिए। बिना गोल के आप बात करते हो क्या, नहीं। भले टाइम पास करना भी एक गोल ही है, वैसे ही बिजनेस में भी आप किसी गोल से ही कम्युनिकेट करते हो। आप एम्प्लॉय को जाके बोलते हो ना बेटा ये काम करना, मतलब एम्प्लॉय के पास आता है मैनेजर, बोलता है बेटा ये काम इतना इतना ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, तो उसका गोल ही है ना कि भाई आज इससे इतना काम करवा के लेना है, टारगेट मीट नहीं किया तो उसके लिए फटकारे देनी है, इसीलिए वो गोल है। आपको कम मार्क्स आए, पापा मम्मी को आपको फटकार देना है, इसलिए बुलाया जा रहा है, रूम में आओ बैठो, तुम्हें डांटना है क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम आए। तो ये सब क्या है, गोल ही है, कुछ ना कुछ तो गोल है, कुछ ना कुछ, है ना, भले बड़ा सिल्ली सा गोल है बट है ना। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। वर्ड क्या है ये, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन को अगर आपको समझना है सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो ये चीजें आपकी बहुत आपको हेल्प करेगी, जो है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, यानी कि भाई बॉडी लैंग्वेज को आप किसी की रीड करके आप समझ सकते हो। आपको इंटरव्यूज में ये बहुत नोटिस करोगे, जो एचआर होते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, इवन मैनेजर्स रीड करते हैं, विद एक्सपीरियंस दे गेट टू नो कि क्या कर रहा है। जब एक बंदा है नर्वस है समझो, तो वो बहुत अपने पैर को शेक करता है, शेक करते हैं, बहुत लोग शेक करते हैं ना, यानी कि समझ जाते हैं कि इंसान बहुत नर्वस है। एक है जो ना कुछ लोग हैं जो अपने ये स्किन है ना नर्वसनेस में निकालते होते हैं, ऐसे स्किन नर्वसनेस में निकालते हैं। तो ये भी क्या है, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि कुछ तो नर्वस है भी बंदा, सही नहीं चल रहा है। तो और किस तरीके के होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको बता देते कि क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप डर क्या चल रहा है, हाँ सर वो आवाज ही नहीं निकल रही है, ये भी क्या है आपका। आप इस तरीके से बैठे हो यानी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसे चल रहे हो बहुत कॉन्फिडेंट हो, ऐसे चल रहे हो ओवर कॉन्फिडेंट हो, ऐसे ऊपर मुंह देख के चल रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीजें आपकी क्या होता है, ये बॉडी लैंग्वेज आपका। ये सब कुछ एग्जांपल है बॉडी लैंग्वेज के, मेरे को थोड़े बहुत सीखे लॉ करते समय टीचर्स ने सिखाया है। तो ये देन साइकोलॉजी की स्टडी है, यानी क्या बोल रहे हो भाई, साइकोलॉजी की स्टडी है आप किस तरीके से सोचते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, लोगों आप किस तरीके, आपकी सोच कैसी है। इन शॉर्ट आप देखना जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, उनकी हर एक की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सेम होती है, यानी उसका सोचने का तरीका सेम होता है। तो साइकोलॉजी यही है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये सब आता है आपके साइकोलॉजी में। तो ये आप इस सब की क्या है पढ़ाई, आप ऑब्जर्वेशन है, हम करते रहते हैं, हमें हमारे फ्रेंड का पता है ना कि भाई अभी ये थोड़े मस्के मारेगा और हम मान जाएंगे, तो ये आपको उसकी साइकोलॉजी पता है कि ये इस तरीके का है। अब कोई एम्प्लॉय है जो बहुत बटर अप करता है अपने बॉस को, तो यू नो ये बंदा ना ऐसा ही है,
भाई बहुत मस्के मारता है, बहुत चमचागिरी करता है, तो यू नो उसकी साइकोलॉजी ऐसी है ना। तो यही आपकी साइकोलॉजी होती है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी क्या, सोशल साइंस मतलब आप एक सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, चार लोगों में आप कैसे बिहेव करते हो, इस सोशल साइंस। एंड पॉलिटिकल साइंस क्या है भाई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को जहाँ पे स्टडी की जाती है, पॉलिटिक्स की जहाँ पे स्टडी की जाती है वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट, ठीक है, चलो एक बार फिर से हम 6 फीचर्स है हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, फर्स्ट क्या था, इट्स अ टू वे प्रोसेस, है ना। सेकंड है ऑन गोइंग प्रोसेस। थर्ड है आपका इट कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज बट इमोशंस टू। देन इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, जैसे अभी है डायनामिक, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड सिक्स्थ इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो ये हमारे कुछ 6 फीचर्स है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, बता दो भाई, एनी ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और सॉरी कम्युनिकेशन और नॉट, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करके बताना है। ठीक है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पे जाते हैं, चलेगा ना। तो देखो, अभी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आपके लिए, तो हमने थोड़ा बहुत अभी देखा ही है बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। यहाँ पे थोड़ा हम उसे और डिटेल में देख लेते हैं। इंक्रीज इन साइज, यानी कि भाई जो पहला इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं इंक्रीज इन साइज, यानी अभी देखो बिजनेस अभी छोटे छोटे बिजनेस नहीं रहे, अभी सारे बिजनेसेस बड़े बड़े हो चुके हैं। एक यहाँ और हर एक के ब्रांचेस निकले हैं ना, ऐसे नहीं है कि अभी कोई भी बिजनेस है अपने सिटी में या अपने एरिया में है, क्या नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है, इतना उसका साइज बढ़ चुका है, तो इसलिए उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके नहीं रहेंगे वो, तो कैसे चलेगा ना। अगर समझो मुंबई में कोई किसी का ब्रांच है किसी कंपनी का, और कंपनी, चलो पिज्जा हट मुंबई में ब्रांच है, और नया ब्रांच उन्होंने मेरी सिटी में खोला है, मतलब मेरा जो होम टाउन है वहां पे उन्होंने न्यू ब्रांच ओपन किया है। अब मेन ब्रांच है इंडिया का, जो मेन ब्रांच है वो है मुंबई में, बट वो ना नांदेड़, हमारा जो सिटी है उसके उस ब्रांच से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है उनका। तो यहाँ पे ना चीजें, यहाँ की क्वालिटी कम हो रही है, खराब हो रही है पिज्जा हट की। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा फिर कि पिज्जा हट का ना लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे जाना, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के बैठ जाएगा कि पिज्जा हट का पिज्जा इज नॉट गुड। तो भाई कोई बाहर जाएगा कोई दूसरी सिटी में, तो वहां पे भी वो प्रेफर नहीं करेंगे खाना। तो इसके लिए जब साइज इतना बढ़ रहा है आपका, तो आपका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से भी उतना अच्छा होना चाहिए। देन ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, देखिए आपके बिजनेस में अब ऐसा रहा क्या, पहले के जमाने में आप पापा को पूछो, कुछ नहीं होते थे ऐसे डिपार्टमेंट्स, एक ही डिपार्टमेंट रहता था, वो सब कुछ हैंडल करता था। बट अब ऐसे हर चीज की स्पेशलाइजेशन बढ़ रही थी। कुछ टाइम पहले तक तो एचआर की डिमांड भी नहीं थी, बट अब एचआर की भी उतनी ही डिमांड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भी उतनी डिमांड है। अब हर एक के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंसान चाहिए, भाई स्पेशलाइजेशन चाहिए। पहले कोई ऐसे बहुत, जब तक सीए का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक ऐसे सीए या सीएस का भी इतना कोई डिमांड नहीं था। बट अभी हर चीज का स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है ना, हर एक का, हर इंसान एक चीज में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहे कि इसको हर चीज आनी चाहिए, भाई तू एक चीज कर लेकिन बहुत अच्छी कर। अब जब स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है तो अब डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट है, इनमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट ने बोला, अभी जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बोला कि देखो अपने पास इतने ही पैसे हैं, अब अपने को इतने पैसे में मैनेज करना है, बट हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने बोला कि उसको पता नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे, उसने दे दिया और उसने बोल दिया कि भाई ऑर्डर दे दो इतने इतने का, और ऑर्डर प्लेस भी हो गया। तो क्या पैसे कैसे देंगे कंपनी, पैसे तो है नहीं, अकाउंट्स वाले ने बोला है कि भाई इतने पैसे हैं, बट ये कम्युनिकेट किया ही नहीं गया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को। तो अब क्या होगा, अब दिक्कतें शुरू हो जाएगी, आपके पास आपका रॉ मटेरियल आने को बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत होगी रॉ मटेरियल लाने को, आपको क्रेडिट उठाना पड़ेगा, भाई लोन उठाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना हो, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सेम गोज विद प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर लेते जा रहा है, बट प्रोडक्शन की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। दोनों में कम्युनिकेशन अगर होता, अच्छा कम्युनिकेशन होता, तो चीजें बहुत स्मूथली नहीं होती।
तो इन शॉर्ट बिजनेस में जब आप कोई कंपनी में जा रहे हो काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे चलेगा क्या कि नहीं मैं ये इंसान से बात नहीं करूंगा, मेरे को पसंद नहीं है? चलता है क्या ऐसा? नहीं चलता है। आपको भले ही पसंद नहीं है, बट आपके अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक से अच्छी तरीके से बात करते रहनी होगी, है ना। देन कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। यानी क्या भाई, सब देख रहे हैं कि हम कैसे ऊपर जाए, हम कैसे ऊपर जाए, हम कैसे ऊपर जाए। इसके लिए क्या बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा क्या जरूरी है, मार्केटिंग। अब आप क्लासेस में ले लो, अपने अग्रवाल क्लासेस का मैं एग्जांपल देती हूँ। हम हमारी अपनी अपनी क्लासेस में काफी एडवर्टाइजमेंट की है, जरूरत नहीं है बट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी क्लासेस भी उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर दूसरी क्लासेस अगर समझो दूसरी क्लासेस अगर क्या बोलते हैं फ्री लंच देने लगी, तो क्या हमें देना पड़ेगा? ये हमें देना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग दे रहे हैं तो लोग प्रेफर करेंगे कि हम वहां जाए, यहाँ ना आए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, उसको भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका ही तो है। बता रहे हो, खुद को मार्केट कर रहे हो कि देखो हम ऐसे हैं, हम ऐसा काम करते हैं, हम हमारा 100% देते हैं। खुद को दिखाना पड़ेगा। यू नो, आजकल इंसान को खुद की भी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद की मार्केटिंग नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसे तो खुद की अगर मार्केटिंग करनी है, तो भाई कंपनी की तो कितनी मार्केटिंग करनी होगी अगर उसको आगे बढ़ाना है तो। आप देखो ना, नेस्कैफे और ब्रू इंडिया में अभी भी सो मार्केट है, बट नेस्कैफे का अभी भी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। अब एक कंपनी की बात करते हैं, कौन सी, केएफसी की। चलो केएफसी की बात कर लेते हैं। केएफसी एक पॉइंट पे इंडिया में बंद होने वाली थी। आई होप आप सबको पता हो, नहीं पता हो तो एक टाइम पे केएफसी इंडिया में बंद होने वाली थी, है ना। और जो हमारा, और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है एग्जाम्पल। और जो आपका मैकडोनल्ड्स है, वो तो आते ही फुल फ्लेज चला। भले ही मैकडोनल्ड्स इतना मैं प्रेफर नहीं करूँ, मतलब पता नहीं, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। तो मैकडोनल्ड है, केएफसी है, नाइदर आई डोंट लाइक केएफसी भी, ऐसा कुछ है नहीं कि मैकडोनल्ड पसंद है केएफसी नहीं। गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है चलो, मैकडोनल्ड से उसने आके मार्केट जमा लिया था। अब केएफसी ने देखा कि मैकडोनल्ड ने क्या मार्केट जमा लिया, तो अपन भी जमा सकते। उन्होंने आया, उन्होंने खुद की एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से की ही नहीं। और इंडिया में क्या है, मार्केट किसका था इंडिया में? वेजिटेरियंस का मार्केट ज्यादा है, नॉन वेजिटेरियंस का फिर भी कम है। अब भले ही बढ़ रहा बट फिर भी। तो केएफसी चल नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि उसकी मार्केटिंग एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया उसे जो कम्युनिकेट करना था। प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी, ये बिजनेस एनवायरमेंट का हमारा पार्ट है। उसने स्टडी नहीं किया था हमारे मार्केट को, ये हमारे बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है, याद रखियो। देन जो कम्युनिकेशन है मेन, यहाँ पे जो मार्केटिंग है, जिस तरीके से मैकडोनल्ड्स मार्केटिंग कर रहा था उस तरीके से केएफसी का मार्केटिंग नहीं था। मैकडोनल्ड का टारगेट था बच्चे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे, वो उनका टारगेट था, जिस वजह से उनका ग्रोथ बहुत हुआ। क्योंकि बच्चों को अट्रैक्टिव गिफ्ट्स दे रहे थे वो। केएफसी में क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। एक तो प्राइसेस भी हाई थे, ऊपर से सिर्फ नॉन वेज मिल रहा है उधर, और लोग प्रेफर नहीं करते। बट मैकडी में वेज भी मिल रहा था, तो लोग यहाँ पे ज्यादा प्रेफर कर रहे थे जाना। देखा, कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया। यहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेट कैसे किया, एकदम कलरफुल कम्युनिकेशन था, हैप्पी हैप्पी था इनका, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और इनकी एडवर्टाइजमेंट वाज सो नॉट दैट गुड, अट्रैक्टिव नहीं थी। इसीलिए आपको अगर कंपटीशन में टिकना है तो आपको उसी तरीके से खुद को सेल करना होगा। देन ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट, सॉरी मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। यहाँ पे क्या है, जो ट्रेड यूनियंस है, यानी कि आपके जो क्या बोलेंगे ऐसे, आपके जो लेबर है, वर्कफोर्स है। पहले के टाइम पे ना वर्कफोर्स के लिए कोई यूनियन नहीं हुआ करता था। पहले भाई कितना भी तुम अत्याचार कर दो लेबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अब ऐसा है क्या? अब तो बात बात पे लेबर लोग स्ट्राइक पे चले जाते, बात बात स्ट्राइक हो गई। कितने फैक्ट्रीज में किसी भी रीजन से, छोटी सी रीजन से स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और स्ट्राइक पे जाने की वजह से कंपनी का नाम खराब होता है, कंपनी का प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है, कंपनी को और भी दूसरे काफी लॉस होते हैं। यानी कि क्या हो रहा है भैया, लॉस। यहाँ पे आपका एक स्ट्राइक होगी तो आपका गुडविल जा रहा है, आपको लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चला कि आप आपके लेबर्स को इतना गंदा ट्रीट करते हो, तो लोग आपको प्रेफर नहीं करते। यू नो, बैड इमेज क्रिएट होती है, और बैड इमेज क्रिएट होने को टाइम नहीं लगता, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होने को टाइम लगता है। इसलिए जो ट्रेड यूनियंस है, अगर किसी लेबर के साथ कुछ खराब होता है, इनजस्टिस होता है, तो वो ट्रेड यूनियन बनता है। आपने सुना होगा ना, ऐसे यूनियन है, उसमें एक लीडर है, उसका सब लोग सुनते हैं। तो यहाँ वो लीडर के पास जाता है और बताता है कि देख ले मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो ट्रेड यूनियन आता है, लीडर आता है और बोलता है
कि चलो स्ट्राइक पे जाते हैं, चले गए स्ट्राइक पे गए, बात खत्म। अब चलो अब स्ट्राइक पे चले भी गए, तो अब मैनेजर को उसको कम्युनिकेट अपनी उसकी जो डिमांड है एक तो उसको अच्छे से सुन के लेनी होगी, फिर उसको सही तरीके से अपनी जो उनका जो क्या बोलते हैं व्यू है वो कम्युनिकेट करना होगा। अगर ये वो अच्छी तरीके से कर पाए तो उनका स्ट्राइक खत्म होगा और वो लोग काम करने लगे। अगर मैनेजर इज रूड बिहेवियर बहुत ही गंदा है, बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे हैं, इग्नोरेंट है, तो फिर ट्रेड यूनियन उनकी बात सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा, और उनका वर्कफोर्स क्या हो जाएगा, छूमंतर, और फिर कंपनी को क्या होगा, बहुत भयंकर लॉस होगा। तो यही इसीलिए आपको ट्रेड यूनियन का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन क्या, भाई कंपनी के हर एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मैनेजर ने किसी को बहुत गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सही नहीं होगा। और एम्प्लॉइज का जो है पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई डिसीजन लेना है तो भाई जो वहाँ के जो लोग हैं उस एम्प्लॉइज हैं उनको उनका पार्टिसिपेशन लो, उनसे सजेशंस लो, उनको व्यूज पूछो कि देखो हम ये करने का चाह रहे हैं तो चलेगा क्या, करे क्या। तो ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी हो जाती है अगर आपको क्या करना होगा, अगर आपको आपके बिजनेस को स्मूथली रन करना होगा। देन नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन, पीआर। अब आप पीआर सुने होंगे ना कि देखो फिल्म स्टार्स है, उनके बड़े बड़े पीआर होते हैं, है ना। उनके पीआर का क्या काम होता है, उनको देखना होता है कि आप कैसे न्यूज में बने रहे, जो एक्टर्स हैं या एक्टर्स है न्यूज में बने रहे, हमेशा उनकी चर्चा हो, उनके एकदम जितना वो न्यूज में बने रहेंगे ना उतना वो फाइल जितनी उनको पब्लिसिटी मिलेगी उतनी उनकी टीआरपी बढ़ेगी। तो पब्लिक रिलेशन का काम क्या है कि भाई पब्लिक का और जो क्या बोलते हैं एक्टर का उनका कहीं ना कहीं हमेशा कांटेक्ट बना रहे, ये पीआर का काम है। तो वैसे ही कंपनी में भी एक पीआर चाहिए जो पब्लिक रिलेशन है, जो कंपनी के जो पब्लिक रिलेशंस है उसको मेंटेन कर रखे। पब्लिक रिलेशन कंपनी के किसके साथ, क्रेडिटर्स के साथ, उसके शेयर होल्डर्स के साथ, उसके क्या बोलेंगे इन्वेस्टर्स के साथ, इन सबके साथ, उनकी सप्लायर्स के साथ, तो इन सबके साथ उनकी क्या हो, रिलेशंस मेंटेन हो। और इसके लिए लोग स्पेशली पीआर को अपॉइंट करते हैं क्या, हाँ करते हैं। और पीआर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा होता है भाई, बहुत सही होता है। कभी किसी पीआर को बात करते हुए सुनना, बहुत अच्छी तरीके से बात करते, एकदम मस्का पॉलिश लगा के सामने वाला इंप्रेस्ड हो जाए और आपका काम भी उधर से निकल जाए। तो इसलिए पीआर रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पर्सनल एसेट, ये हमने अभी ही बात की थी थोड़े टाइम पहले, है ना, कि क्या है आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्या बन जाता है, आपका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल जो है क्या बन जाता है, आपका पर्सनल एसेट, जो आपसे कोई और ले सकता है क्या, नहीं। ये जब अगर आपका बहुत स्ट्रांग रहा तो आपकी तरक्की गारंटी है, और स्ट्रांग नहीं रहा तो भाई इंप्रूव करना होगा अगर तरक्की करनी है तो, है ना। तो ये कुछ थे आपके क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे आज हम थोड़ा स्लो ले रहे हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम को भी टाइम है, दिसंबर पे चली गई है, दिसंबर या नवंबर जब भी होगी चली गई है, अगस्त में तो नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, भागने का बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी स्लोली चलेगा काम, कोशिश होगी कि परफेक्टली किया जाए, जो क्या करना है वो गड़बड़ ना करें। फिर इसका हम रिवीजन भी करेंगे क्या, हाँ इसका भी हम रिवीजन करेंगे। वो कैसे करना है, लाइव रिवीजन होगा, ये बता देती हूँ, वो कैसे करना है अपन डिसाइड करेंगे। एनीवेज, तो ये आपका कंप्लीट होता है आपका कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रोसेस से, हम शुरू करेंगे, बड़ा मजा आएगा प्रोसेस में, बहुत सी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है एंड लॉजिकल है, तो वो हम करेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल, यहीं पर रुकते हैं, चलो बाय बाय।